नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राहुल गांधी यूं मानो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखे हुए हैं। एक के बाद एक चुनाव आयोग को घेरने के लिए वो लगातार यात्रा करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। इसके पहले की अगर बात कही जाए तो राहुल गांधी ने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पूरा दिखाया था कि कौन से जगह पे कौन कौन से वोटर हैं जिनके नाम पर कई बार वोट डाले गए हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वोट डाले गए हैं। कुल मिलाजुलाकर चुनाव में धांधली का उन्होंने साफ तौर पर प्रमाण साबित किया था और एक बार नहीं बल्कि उन्होंने दो बार किया। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने साफ तौर पर आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके और अपने एक वीडियो साझा करके देशवासियों को सूचित कर दिया है कि 17 अगस्त से वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए निकलने वाले हैं, जिसमें उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, यानी कि विपक्ष के जो नेता हैं बिहार से वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। और ये यात्रा बिल्कुल उसी यात्रा के तर्ज पर देखा जा रहा है जैसा कि बीते कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था। इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का जो एक समाज में एक जो व्यक्तित्व निकल कर आया, राहुल गांधी के जो फैन फॉलोइंग्स बढ़े और चुनाव में जो इस यात्रा का लाभ मिला, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये वोटर अधिकार यात्रा का लाभ इंडिया गठबंधन को बिहार के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल ये भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हो रहा है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी लगभग बिहार के 23 जिलों में ये यात्रा करेंगे, वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चुनाव आयोग की धांधलियों के बारे में बाकायदा विस्तार से देशवासियों को बताएंगे। आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े मुद्दे खड़े कर रहा है कि मौजूदा सरकार जो है उससे चुनाव आयोग मिला हुआ है। एसआईआर जो हो रहा है यानी कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें धांधली बड़ी मात्रा में की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और ये बात लगातार विपक्ष कई बार कह चुका है, लेकिन विपक्ष को सफाई जो दी जा रही है उसके संतोषजनक उसको सफाई नहीं मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। कुल मिलाजुलाकर वोटर धांधली जो है, वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से जो धांधली की जा रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी ने एड़ी चोटी एक कर दी है। महाराष्ट्र के चुनाव से यह मुद्दा शुरू होता है, वोट में जो धांधली हुई है वो अब बिहार के चुनाव तक जाकर रुकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे बिहार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें और आगे क्या क्या मोड़ देखने को मिल रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष के जो नेता है बिहार में, नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार के चुनाव को लेकर एक के बाद एक वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ यही दो नेता ही मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट हैं और एसआईआर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ ये सड़क से सदन तक कर रहे हैं बल्कि हर एक पॉइंट पर ये मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि वोटर अधिकार यात्रा जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी और 1 सितंबर को पटना में इसकी समाप्ति होगी, लेकिन इन सब के बीच में लगभग 23 जिलों में राहुल गांधी का जाना, जनता को संबोधित करना कितना बड़ा प्रभाव बिहार की जनता पर छोड़ता है। कौन कौन से राहुल गांधी वो मुद्दे उठाते हैं, क्या कुछ नया पेश करते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और क्या क्या वो पॉइंट्स दिखाते हैं और क्या क्या वो प्रूफ दिखाते हैं जिससे बिहार की जनता जागरूक हो और अपने सच्चे और सही नेता का चुनाव कर सके। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी का ये यात्रा क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा कि ठीक बिल्कुल उसी प्रकार इस यात्रा को भी देखा जा सकता है? क्या उसी की तरह इस यात्रा का भी लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? जो भी आपका राय हो, विचार हो, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर साझा करिएगा। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस में इतना ही।